और जो पितामह भीष्म के मुख, जब तक हमारी इति भगवान के चरणों में नहीं हुई है तब तक हमारे मंगल का प्रारंभ नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं कि हे गोविंद, मेरे पास एक कन्या है और मैंने अपनी कन्या का विवाह नहीं किया है। कन्हैया कुछ मन में घबराए कि ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, इनको कौन सी बेटी हो गई। तो पितामह ने निवेदन किया कि महाराज घबराइए मत, मैं किसी लौकिक कन्या के बारे में नहीं कह रहा हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। लेकिन वेदांत की दृष्टि में जीवात्मा की पत्नी बुद्धि कही जाती है। बुद्धि को जीवात्मा की पत्नी कहते हैं। और मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, इसलिए जीवात्म दृष्टि से भी बुद्धि को पत्नी नहीं मानता, उसमें बेटी का भाव रखता हूं। और ये जो मेरी बेटी है, मेरी बुद्धि अर्थात मति, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप आवें और कब आपके चरणों में अपनी मति बेटी का समर्पण करें। क्योंकि आपने महाभारत के प्रसंग में गीता का ज्ञान जब दिया तो अर्जुन से एक शब्द कहा था, मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे चरणों में अपनी बुद्धि का समर्पण करो। तो बिना आपके चरणों में बुद्धि का समर्पण किए मैं कैसे जाता, इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और ये मेरी बेटी है और आप जैसा वर मेरी बेटी के लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हमारी बुद्धि के विषय तो भगवान ही है, हम अपनी बुद्धि संसार में लगाते हैं, ये संसार हमारी बुद्धि के योग्य नहीं है। और इसी तर्क वितर्क में हम लोग उलझे रहते हैं। भगवान ने मन ही मन मुस्कुराया और कहा कि देखो, आप कह रहे हो कि आपकी बेटी है कौन, बुद्धि, और आप अपनी उस बुद्धि बेटी को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो और कहते हो कि आप ही में बेटी का विवाह पिता करता है, तो विवाह में कई शर्तें होती हैं। क्या वे शर्तें पूरी हुई हैं? जब भी किसी बेटी का विवाह होता है, बारात घर पर आती है तो उसमें अनेक शर्तें होती हैं। जितने लोग समारोह में सम्मिलित होते हैं सबके मन में अलग अलग लक्ष्य, अलग अलग डिमांड होते हैं। इसको क्या चाहिए? कन्या वरयते रूपम। जब बारात द्वार पर आती है किसी कन्या के विवाह में, तो उस समय जो नववधू बनने जा रही कन्या होती है उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि मेरा वर कैसा हो। एक बार उसके पास धन का अभाव है तो कोई बात नहीं, लेकिन देखने में सुंदर हो। प्रत्येक कन्या के मन में एक ही बात रहती है, जब द्वार पूजन की बेला आती है तो यही सोचती है कि जब मेरा वर मेरे द्वार पर आवे तो वो सुंदर हो। कन्या वरयते रूपम। और कन्या की माता जी क्या चाहती हैं? उनके मन में यही इच्छा होती है कि माता वित्तम। माता के मन में इच्छा होती है कि मेरी बेटी का विवाह जिस वर के साथ हो रहा है उसके यहाँ धन का अभाव ना हो, उसके पास खूब रुपया पैसा हो। मैया क्यों चाहती हैं? क्योंकि प्रत्येक माता अपनी संतान से इतना स्नेह करती हैं, बेटी से मन में ये कल्पना करती रहती हैं कि जो सुख सुविधा हमारे घर में है, जिस घर में इसका विवाह हो रहा है, इससे कम नहीं बल्कि इससे बढ़ के सुख सुविधा उस घर में हो। माता यही सोचती है। और सुख सुविधा तो तभी रहेगी जब यहाँ से बढ़ के धन होगा। इसलिए माता वित्तम, माता धन चाहती है। और पिता के मन में क्या इच्छा होती है? पिता के मन में इच्छा होती है पिता श्रुतम। पिता चाहते हैं कि जिस वर के साथ मेरी बेटी का विवाह हो रहा है उनकी कीर्ति हो, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिले। एक बार रूप थोड़ा कम हो चल जाएगा, धन की कमी हो चल जाएगा, लेकिन समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और जो बंधु बांधव होते हैं कन्या पक्ष के, उनके मन में क्या इच्छा होती है? वो तो एक ही बात चाहते हैं, बांधवा कुलमिच्छन्ति। जो बंधु बांधव खानदान परिवार के लोग हैं उनके मन में एक भाव रहता है कि हमारे परिवार की बेटी जिस घर में जा रही हो वह कुलीन घर हो, कुलीन परिवार हो, ताकि हम भी ये कभी परिचय किसी से दे सकें कि हमारे घर गांव की बेटी फला परिवार में गई। और बंधु बांधवों को कुछ नहीं चाहिए,
और जो बाराती आते हैं उनको न वर से मतलब है, न धन से मतलब है, न कुल से मतलब है, अन्य मिष्ठान भोजनम, उनको तो केवल बढ़िया मिठाई आइटम नाश्ता ये मिल जाए, वर वधू जाए भाड़ में, नाश्ता हो और तुरंत गाड़ी पर बैठे रास्ते में अपने घर चले जाए। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, विवाह से किसी का मतलब नहीं होता। हम इतना धन खर्च करते हैं, इतनी गाड़ियों को करते हैं, और विवाह मंडप में यदि देखा जाए तो 10 लोग भी आपको नहीं मिलेंगे। और वास्तव में जितने लोग रात्रि में विवाह के समय बैठते हैं वही ले जाने योग्य हैं, और जो भग करके घर आ जाते हैं फिर उनका कौन सा प्रयोजन विवाह में जाने का। इतना खर्च बर्च करके आप ले जाइए और वहां जाते ही बस किसी तरह भोजन हो जाए, बस घर भग जाए। अरे भैया आप आए ही क्यों थे? आपके पास जब इतना समय नहीं है तो आप क्यों विवाह में गए थे? रुमातु धन पिता मान सम्मान, उत्तम कुल बांधव चहे, भोजन चहे बारात। बारातियों को तो केवल भोजन से मतलब है। भगवान कहते हैं कि भैया ये विवाह में शर्तें होती हैं, तो क्या आपकी मति बुद्धि देवी जो बेटी है इन शर्तों को मान रही है? कन्या वरयते रूपम। पितामह भीष्म ने कहा, महाराज जब आप पहली बात कह रहे हैं कि कन्या वरयते रूपम, कन्या को सुंदर रूप चाहिए, तो भला बताइए आपके समान रूपवान कौन है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौरमिवांबरम दधाने, वपुरलक कुलापिताननाब्जम, विजय सके रतिरस्तु में नवद्या। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक नैया आपके समान है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अरे महाराज आप तो जब महाराज में प्रकट हुए तो साक्षात मनमत मनमत है, आपके रूप को देख करके तो कामदेव भी व्याकुल हो गया। तो ऐसा रूप स्वरूप किसका है जगत में? इसलिए महाराज ये दुनिया को स्वीकार है। और कोई व्यक्ति बहुत रूपवान हो जाए और यदि उसके पास शौर्य अर्थात पराक्रम न हो तो भी वो 2 कौड़ी का है। तो जीव को रूपवान तो हो लेकिन उसके साथ साथ पराक्रम भी चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, महाराज आपके समान रूपवान कोई नहीं है, पराक्रमी भी नहीं है। युधिष्ठिर अजलोलित श्रमवार्यलंकृतास्ये, पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं। अरे महाराज आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आप सारथी बने, और सारथी बनकर के इतनी कुशलता से आपने युद्ध किया। यदि आप सारथी न होते तो अर्जुन मेरे बाणों से बचता नहीं। लेकिन जब मैं तक के बाण चलाता था तो इतनी चतुराई से रथ का संचालन करते थे कि अर्जुन बाल बाल बच जाता था। और ऐसा करने में आपको परिश्रम करना पड़ता था। जितना प्रहार में शस्त्र से करता आप उतना बुद्धि, उतना बल, उतनी मति का प्रयोग बचने में कर रहे थे। देखिए अगर एक तरफ से युद्ध और इधर से भी शस्त्र का प्रहार किया जाए, अस्त्र को चलाया जाए तो ये लड़ना आसान है, लेकिन आगे से आपके ऊपर प्रहार हो रहा है और आपको केवल बचना है, तो ये बड़ा कठिन काम है। और महाराज इस कला में आप इतने पारंगत हैं कि श्रमवार्यलंकृतास्ये, जब आप ऐसा कर रहे थे तो श्रम बिंदु आपके मस्तक पर सुशोभित हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि आप युद्ध में श्रम भी बहुत करते हो, और युद्ध में जो श्रम करे उसी को तो शौर्यवान कहते हैं, जो पराक्रम